तो मैं अरुण मिश्रा फिर से आपके समक्ष आज के दिन आज 17 जुलाई 2021 दो मित्र थे जिसमें से एक भौरा था और एक गंदा स्थान में रहने वाला कीड़ा जिसे कि हमारे यहाँ भाषा में उसे गोबरौरा के नाम से जानते हैं। दोनों में आपस में मित्रता हो गई। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी मित्र आपस में जब घनिष्ठ मित्रता हो जाती है तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना प्रारंभ करते हैं और उनके आतिथ्य को स्वीकार करते हैं। इसी क्रम में एक बार भौरे ने अपने मित्र को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। नियत समय पर गुबरौरा जो था वह भौरे के स्थान पर पहुंच गया। भौरा उसे अपने साथ उठाया और ले करके सबसे पहले उस स्थान पर गया जहां पर कि एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत गुलाब का फूल खिला हुआ था। उस स्थान पर कीड़ा पहुंचने के बाद सबसे पहले उसने भरपूर मात्रा में उसके पराग का शोषण किया और शोषण करने के बाद थोड़ी देर बाद उस बाग का माली आया और उसने उस सुंदर खिले हुए फूल को तोड़ा और तोड़ने के बाद उसे लेकर के रख दिया। गुबरौरा अभी भी उसी स्थान पर पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक पंडित जी आए और उन्होंने उस फूल को उठाया, खरीदा और खरीदने के बाद उसे ले जा करके भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। और इस पर भी गुबरौरा उसकी सुगंध में इतना मस्त हो गया था कि वह भूल गया कि वह कहाँ पर है। शाम के वक्त जब पूजा पाठ संपन्न हुई तो पूजा पाठ संपन्न होने के बाद उस मंदिर के जो सबसे प्रधान पुजारी थे वह आए और जितने भी फूल वहाँ पर भगवान को अर्पित हुए थे उन सभी फूलों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसे ले जा करके गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जिससे कि किसी का पैर उस पर न पड़े। और इतना सब होने के बाद भौरा जो था और गुबरौरा जो था वह अभी भी उसी फूल में बैठा हुआ था। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब गुबरौरा कहीं नहीं दिखाई दिया तो उसके मित्र को यह चिंता हुई कि आखिर उसका मित्र कहाँ गया। भौरा इधर उधर चारों तरफ घूमा और उसके बाद आवाज़ देता हुआ उसको खोजता रहा। जब थोड़ी देर बाद उसको कहीं नहीं दिखाई दिया तो वह उड़ते उड़ते गंगा नदी के आसपास पहुंच गया और वहां पर देखा कि भौरा गुलाब के फूल में अभी भी मस्त मस्त होकर के उसी तरह वहां पर पड़ा था। फिर वह उसके पास पहुंचा और पहुंचने के बाद उससे पूछा कि मित्र अब तुम कैसे हो। तो उसके पास कहा उस गुबरौरे ने कहा कि मित्र मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ। अगर तुम मुझे आज यहाँ पर अगर तुम आज मेरे मित्र न रहे होते तो मुझे भगवान के चरणों में जाने का और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य न प्राप्त होता। और इतना ही नहीं, मेरे तो पूर्व जन्म के जितने भी पाप थे वह सभी नष्ट हो गए और इसके साथ ही साथ आज मुझे पतित पावनी माँ गंगा के दर्शन हो गए। और गंगा के दर्शन ही नहीं बल्कि उसमें स्नान करके मैं खुद पूरी तरह से पाप मुक्त हो गया और उसके साथ ही साथ अपनी जो तमाम पीढ़ियां थी उनको भी मैंने पाप मुक्त कर लिया। और इस तरह से तुम्हारा यह एहसान और तुम्हारी मित्रता का यह कर्ज मैं इस जन्म में तो क्या अगले कई जन्मों तक नहीं निकाल पाऊंगा। इस तरह से मैं इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी मित्रता अगर किसी अच्छे मित्र के साथ होगी तो वह हमें हमारी सब प्रकार की सहायता और सब प्रकार के हमें दुष्कर्मों से मुक्त कर देगी। और इतना ही नहीं, हमारे जन्म जन्मांतर के जो तमाम सारे पाप हैं उससे भी हमें मुक्त कर देगी। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।